condemning. No, in your love I am secure. समय में परमेश्वर से मुलाकात, इस विषय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बोलिए, परमेश्वर से मुलाकात। परमेश्वर से मुलाकात। बहुत बार जब कोई मर जाता है तो उसको अच्छा तरह प्रेजेंट करने के लिए क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर के पास चले गए, मतलब परमेश्वर से मुलाकात कर दिए। पर वो बोली ही गलत है। क्यों मालूम है? क्योंकि मनुष्य सोचता है परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए मरना चाहिए, पर हमारा बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए हमें मरने का जरूरत है। मन लगाए तो हर दिन उसके साथ तुम चल पाओगे, मन लगाए तो हर दिन तुम उससे बात कर पाओगे। किसी को बोलिए, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए मरना जरूरी नहीं है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और कोई अगला बार जब आपसे बोलता है वो परमेश्वर के पास चले गए, तो आप बोलना, अरे परमेश्वर तो मेरे साथ में ही था, तो वो क्यों वहां चले गए? ये बातें वही बोल पाएगा जो परमेश्वर को हर दिन मुलाकात करता है, जो परमेश्वर के साथ रहता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को हर विषय में अनुभव करता है। प्रभु का लोग होने के नाते जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को पुराने नियम से लेके परमेश्वर का संत लोग ने अनुभव किया है। एदेन वाटिका में आदि पुस्तक उसका 3वां अध्याय में स्पष्ट रीति में लिखा हुआ है कि आदम और हवा के साथ परमेश्वर की आवाज चलता रहा, मतलब परमेश्वर का वचन चलता रहा। एक रीति में देखे, जब भी आवाज या वचन ये वाक्यों को इस्तेमाल करेंगे, तुरंत यूहन्ना उसका एक का एक याद आ जाता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था, वचन ही परमेश्वर था। और मैंने बोला वो वचन और कोई नहीं बल्कि स्वयं यीशु मसीह है। तो आदेन वेटिका में अगर आदम और हवा परमेश्वर की आवाज के साथ चलते थे बोल के बोला है, तो उसका मतलब है आत्मीय रीति में उसको समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ आदेन वेटिका में चलते थे। पर उस समय के बाद जब मनुष्य ने पाप किया, उसके पाप के अनुसार परमेश्वर का रिश्ता से वो दूर चला गया। परमेश्वर से बातें करना उसके लिए कभी कभी होने वाले विषय बन गए। पर पुराने नियम में परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेम के चलते समय में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता था। परमेश्वर अपने दासों को अपने आप को प्रकट करता था। हम लोग देखते हैं हमारा पितृग अब्राहम के बारे में, अब्राहम को परमेश्वर ने अपने आवाज से बात किया। उसने तारों को दिखाए, चिन्हों को दिखाया। परमेश्वर ने फिर मूसा से बात किया, जलते हुए झाड़ी से बात किया। वो हर चीजें परमेश्वर का उपस्थिति का चिन्ह को प्रकट करता है। इजरायली लोग को चलाने समय में भी परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह में रात में आग का खंबा के नाए, दिन पर मेघ का स्तंभ के नाए परमेश्वर अपने लोगों को चलाता रहा। मैं ये विषयों को बोलने का कारण ये है कि पुराने समय से लेके परमेश्वर हमेशा
अपने लोग का चिंता करता है, हमेशा अपने लोगों का ख्याल करता है। पर अफसोस का बात यह है कि मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता है कि परमेश्वर निश्चय उसका चिंता करता है। पर बहुत सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर से मुलाकात करने का इच्छा उसके हृदय में तब ही पैदा होता है जब उसको एक परेशानी आता है। जब उसका घर में कोई कोरोना से बाधित हॉस्पिटल में आईसीयू में एक पैर समाधि में और एक पैर बेड में पड़ा हुआ रहता है, तब प्रार्थना ओ रबाबा शखतीरा अलगीरा उबोर यलकीरा ओ, तब फास्टिंग प्रेयर याद आएगा, तब सब कुछ याद आएगा। नहीं तो उसको परमेश्वर से मुलाकात करने की इच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस समय में वो बहुत व्यस्त है, अपने घर के विषय में बहुत व्यस्त है, अपने कमाई के विषय में बहुत व्यस्त है, अपने दुनियादारी के विषय में बहुत व्यस्त है। लोग को एक गलत फहमी है कि परमेश्वर को मुलाकात करना जरूरी केवल परेशानी के समय में, बाकी समय में मुलाकात करने का दरकार नहीं है। पुराने नियम से लेके यही कहानी को हम लोग देख के आते हैं कि लोग हमेशा परमेश्वर को वही समय में पुकारते थे जब उसको एक तकलीफ है। आज का वाक्य ध्यान के लिए पहला समूएल उसका पहला अध्याय उसका 1 से लेके 5 तक अगर हम पढ़ेंगे, पहला समूएल उसका पहला अध्याय 1 से लेके 5 तक, वहां इसी रीति का एक कहानी को हम लोग पढ़ते हैं जहां पे एक परिवार में एक स्त्री अपने परिस्थिति के हिसाब से परमेश्वर से मुलाकात करने की इच्छा रखती है। एक बार पढ़ेंगे पहला समूएल पहला अध्याय 1 से लेके 5 तक। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामाते मोब नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वो एली था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता और योराहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए सोलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसको कोख बंद कर रखी थी। ये कहानी अल्काना बोल के एक व्यक्ति का है जिसका 2 पत्नियां हैं, एक का नाम पेनीना है और एक का नाम हन्ना है। और ये दोनों का परिवार में ऐसा है कि एक को संतान है, पर ये हन्ना नामक ये स्त्री को संतान नहीं है। पर ये जो उसका पति है, जब भी वो परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाने के लिए जाता था, हर के लिए वो अपने हिसाब से अपने ऑफरिंग्स को वो देता था, पर एट द सेम टाइम हन्ना को जो वो प्रेम करता था उसके लिए दुगना पोर्शन वो परमेश्वर के भवन में ऑफर करता था। पर इस स्त्री का एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मालूम है? उसका संतान नहीं है। वो वचन उस अध्याय को अब घर जाके बाद में पढ़िएगा ताकि आप उसको डिटेल में समझ पाएं कि इस कहानी किस रीति में गया है। पर यहां पे ये स्त्री हन्ना जो गर्भवती नहीं थी, बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसका पेट को क्लोज बंद करके रखा था। वो स्त्री अपने अवस्थाओं को देख के
उसको प्यार का कमी तो नहीं था, उसका पति उसको बहुत प्रेम करता था। उसका जीवन में जो फलदायकपन वो नहीं अनुभव की, उस फलदायकपन को अनुभव करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए जाने वाले एक विषय को यहाँ ये स्त्री हन्ना का विषय में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में हर तरह का सुविधाएं निश्चय हमें मिला होगा, अच्छा परिवार प्रभु ने हमें दिया होगा, हमें प्रेम करने वाले लोग प्रभु हमें दिया होगा, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसा विषय है जिसमें हम फलदायक नहीं बन पा रहे हैं। और उस फलदायकपन लाने के लिए जब मनुष्य उसको सहायता नहीं कर सकता है, उसका बुद्धि उसको सहायता नहीं कर सकता है, उसका ज्ञान उसका समझ जब उसको सहायता नहीं कर सकता है, उसका जुगाड़, उसका जो कोई कॉन्टैक्ट्स है उसको सहायता नहीं कर सकता है, मनुष्य हन्ना के जैसा एक कंक्लूजन में आ जाते हैं कि केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही मेरा उत्तर मिल सकता है। आमेन, हालेलुया। आज इस दोपहर का समय में या सुबह का समय में या रात का समय में, जो कोई समय में आप ये वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आपका हृदय में भी इस तरह का फलदायकपन नहीं होने का अवस्था से आप गुजर रहे हैं, तो आज निश्चय आपको प्रभु यीशु से मुलाकात करने का निश्चय जरूरत है। आमेन, हालेलुया। हन्ना इस रीति में प्रभु की उपस्थिति में जाने के पीछे कारण क्या है मालूम है? उसके हृदय में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा था। क्या इच्छा है? कि उसको संतान चाहिए। हम हर कोई परमेश्वर से मुलाकात करना है तो हमारे हृदय में एक मजबूत इच्छा का जरूरत है। बहुत सारे लोग के जीवन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स प्रभु इसलिए देता है क्योंकि प्रभु को मालूम है अगर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो तुम कभी भी प्रभु को पलट के भी नहीं देखेगा। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ओ आपका पति वैसा क्यों है, आपका पत्नी वैसा क्यों है, आपका संतान वैसा क्यों है, आपका नौकरी का जगह में हालत ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि वही चीज तुझे प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए आज तक मजबूर किया है। अगर वो नहीं रहता तो कहीं ना कहीं हम बोल देते हैं अभी कोई प्रार्थना दरकार नहीं है, हम अभी बहुत ज्ञानी हो गए, हम बहुत बुद्धिमान हो गए, हम बहुत धनी हो गए, अभी खपरा गल से छत वाला घर में आ गए हैं, अभी हमें किसी के सामने झुकने का दरकार नहीं, अभी प्रभु का दरकार नहीं। वैसा हम हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस इतवार के समय में हमारे कमियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हमारा कमियां ही है जो हमें प्रभु के ऊपर आधारित होने के लिए मजबूर किया। हमारा परेशानियां ही है जो प्रभु के ऊपर आश्रय करने के लिए हमें मजबूर किया। हमारा वो तकलीफें ही है जो प्रभु के ऊपर ज्यादा विश्वास करने के लिए हमें मजबूर किया। आमेन, हालेलुया। 1 मिनट अपने हाथ को उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए। अपने आंखें बंद करते हुए, जब आप आंखें बंद कर रहे हैं, आपका वो कमी, आपका वो कमजोरी, आपका वो तकलीफ, वो परेशानी जो आप देख पा रहे हैं, प्रभु को बोलिए, प्रभु वो परेशानी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, वो बीमारी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, ओ वो संकट का समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उस तनाव का समय के लिए धन्यवाद देता हूं। ओ प्रभु अगर उस तरह नहीं होता तो मैं आज इस तरह प्रार्थना नहीं कर पाता। ओ प्रभु अगर उस तरह नहीं होता तो आज मैं इस तरह विश्वास में स्थिर नहीं हो पाता। प्रभु अगर उस तरह नहीं होता तो आज मैं बढ़ोतरी को अनुभव नहीं कर पाता। मैं धन्यवाद देता हूं आपका हर एक चीजों के लिए। Amen, hallelujah, glory to Jesus, amen।
बाइबल क्या कहता है मालूम है? उसको प्रेम करने वालों के लिए हर बुराई भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। मतलब जब जो कोई बुराई को तुम सामना करोगे, जब परमेश्वर को प्रेम करने का इच्छा तेरे हृदय में आएगा, तो परमेश्वर से मुलाकात करने का, परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने का इच्छा में तुम चलोगे, मेरा भाई मेरा बहन, वो बुराई तुम्हारा भलाई में बदल जाएगा, वो तकलीफ तेरा आशीष में बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पेनीना, हन्ना चाहिए तो उसका पति उसको बहुत प्रेम करता है। बाइबल कहता है वो बांझ होने के बावजूद उसका पति उसको प्रेम करता है। वो चाहिए तो वो बोल सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मेरे को प्रेम करते, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे प्रभु का उपस्थिति में जाने का दरकार क्या है। वो अपने ही इसमें सीमित रह सकती थी, पर उसका हृदय में एक इच्छा, एक मजबूत इच्छा उसको प्रभु के उपस्थिति में खींच के लेके आई। प्रभु के उपस्थिति में आने के पीछे आपका हृदय का इच्छा यही होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से मुलाकात करना चाहता हूं। बहुत बार लोग गलत चीजों के चलते प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। लोग चंगाई के लिए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, लोग छुटकारे के लिए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, लोग अपने जीवन में नौकरी मिलने के लिए और कुछ चीजों के लिए जो उसका फायदा का है उसके लिए वो प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। पर मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में प्रभु ये सब चीजों से बढ़कर तेरे हृदय में ऐसा एक मजबूत इच्छा देना चाहता है कि जब भी तुम प्रभु के उपस्थिति में आए, तुम उससे मुलाकात करने के लिए आना चालू करें। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 10 और 11वां वचन को पढ़ेंगे तो ये हन्ना जो प्रभु का उपस्थिति में आई है, उसका हृदय में एक बड़े इच्छा के साथ आई है और वो प्रार्थना करते हुए किस रीति में प्रार्थना करती है उस विषय के बारे में वहां लिखा हुआ है। पढ़िए पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 10 और 11वां वचन। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पे। हन्ना केवल मंदिर में रिवाज निभाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए नहीं गया, वहां केवल संस्कृति के हिसाब से, रिवाज के हिसाब से कुछ प्रार्थनाएं करने के लिए नहीं किया। हन्ना वहां जाने के पीछे उसका हृदय में परमेश्वर से मुखामुख बात करने की एक बड़ा इच्छा था। बाइबल कहता है हन्ना वहां पे केवल बातें करने के लिए नहीं, अपने हृदय का दुख को विलाप के साथ, दुख बोझ प्रभु के उपस्थिति में देने के लिए वो गई। वो प्रभु से बातें कर रही है। मेरा भाई मेरा बहन, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तो तुम चर्च में तो तुम आए हो, पर मैं आज तुझसे पूछना चाहता हूं, क्या ये परमेश्वर जीवित है? ये एहसास तुझे आज है कि नहीं? क्या तुम केवल हर कोई गाना गा रहा है मैं भी गा लूंगा, हर कोई हाथ उठा रहा है मैं भी हाथ उठाऊंगा, हर कोई घुटनों में आ रहा है मैं भी घुटनों में आऊंगा, हर कोई समय के बाद निकल जाएंगे मैं भी निकल जाऊंगा बोल के तुम आया है? कि तुम ये सच्चाई को समझ के आया है कि मैं जब प्रभु का भवन में जाऊंगा, मैं पास्टर से नहीं बल्कि स्वयं जीवित परमेश्वर से मैं मुलाकात करने के लिए आया हूं। यह परमेश्वर मुझसे आज बात करेगा, यह परमेश्वर से मैं बात करूंगा,
इस तरह का सच्चाई का समझ के साथ तुम आया है कि नहीं, तुझे सोचने का आज जरूरत है। बहुत सारे लोग प्रभु का भवन में आते तो निश्चय है, पर उसका आने के पीछे मकसदें बहुत अलग है। आने के पीछे मकसदें बहुत अलग है। पर इस इतवार के समय में परमेश्वर की आत्मा मंडली होने के नाते हम सबसे यही कहना चाहता है, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु से मुलाकात करने का, प्रभु से बातें करने का एक बड़े इच्छा के साथ इस इतवार के समय में हमें आने का जरूरत है। हालेलुया। और जब उससे बातें करने का इच्छा से तुम आओगे, उससे देखने का इच्छा से तुम आओगे, उससे मुलाकात करने का इच्छा से तुम आओगे, मेरा भाई मेरा बहन, वो तुझे निराश करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो उतर के आके तुझसे मुलाकात कर सकता है, वो उतर के आके तुझसे बातें कर सकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो निराश करने वाला परमेश्वर नहीं है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज कोई भी माध्यम से तुम मुझे देख रहे हो, परमेश्वर से मुलाकात करने का इच्छा के साथ अगर तुम उसको देख रहे हो, इसको सुन रहे हो, मैं प्रभु यीशु के नाम में प्रभु का दास होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज वो उतर के तेरा अवस्था में तुझे मुलाकात करने वाला है। ओ तेरा बीमारी का बेड के वहां उतर के आके वो तुझसे मुलाकात करने वाला है। ओ तेरा संघर्ष का वो खटिया के वहां आके वो उतर के आके तुझसे मुलाकात करने वाला है। तेरा निराशा का अवस्था में वो उतर के आके आशा का एक बोली तेरे जीवन में बोलने वाला है। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए उस परमेश्वर को ओ तुझसे मुलाकात करने के लिए अनुमति देना चालू करे। आमेन, ग्लोरी टू जीसस। आमेन, आमेन, हालेलुया। आप पूछते होंगे, पास्टर जी आप कैसे बोल रहे हैं कि वो आके मुलाकात करेगा? आप कैसे बोल रहे हैं कि वो निश्चय आके मुझसे मेरा अवस्था वो में बात करेगा? बाइबल इसी रीति में हमें सिखाता है। आइज़ाया उसका 65 अध्याय उसका 24वां वचन, उनके पुकारने से पहले ही, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं, उसका मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना है क्या लिखा हुआ है? वो पुकारने से पहले, ओह वो पुकारने से पहले मैं उसका उत्तर दूंगा। ओ हालेलुया। तुम इस इतवार के समय में तुम पुकारने से पहले परमेश्वर तेरा उत्तर देने के लिए रेडी है। ओ हालेलुया। तुम मांगने से पहले, ओ तुम बोलने से पहले तुम्हारा वो सुनने के लिए तैयार है। अभी सोचिए, क्या मरने के बाद ही उससे मुलाकात करना है क्या? बहुत सारे लोग बोलता यो परमेश्वर के साथ से पास चले गए। हम परमेश्वर को गलत रीति में समझ के रखा है। हमको लगता है परमेश्वर हमसे बहुत दूर में है। हमको लगता है परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम मनुष्य के बीच में वो कभी भी आ नहीं सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम पुकारने से पहले तुझे सुनने के लिए इच्छा रखे रहने वाला एक परमेश्वर आज तुम्हारे लिए रेडी है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और तुम बोलने से पहले तुम्हारे बातों को सुनने के लिए कान रेडी करके रखा हुआ एक परमेश्वर है, तो वो केवल मेरा और तेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। उसको पुकारने का, उससे मुलाकात करने का, उससे बातें करने का एक इच्छा इस इतवार के समय में तुझे और मुझे होना काफी है। बाकी सब कुछ वो कर सकता है।
वो सुनने के लिए रेडी है, वो उत्तर देने के लिए रेडी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने नियम में अगर हम पढ़ेंगे, राजा दाऊद ऐसा एक राजा है जो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने का मजा, आनंद भरपूरी से अनुभव किया हुआ एक राजा दाऊद है। राजा दाऊद का उस परमेश्वर के साथ का फेलोशिप गानाओं में बदल गया। बहुत सारे गाने जो हम वचन संगीता बोलते हैं, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, कुछ गानाएं गाते हैं, कुछ कम से कम वचन संगीता के नाए हम लोग पढ़ते हैं। पर उसमें से एक वचन संगीता है, वचन संगीता 63। वचन संगीता 63 में स्पष्ट रीति में दाऊद परमेश्वर के साथ फेलोशिप, परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है, उस सहभागिता का आनंद के विषय में विवरण करता है। एक बार पढ़ेंगे वचन संगीता उसका 63 का 1 और 2। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर तू है। मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, सूरजी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ओ मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, पवित्र स्थान पर तुझ पर दृष्टि की है कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। मैं तेरी सामर्थ और महिमा को देख सकूं। देखिए दाऊद किस रीति में विवरण कर रहा है। दाऊद बोल रहा है उसको, ये जो 2 वचन को पढ़ेंगे, यहां ऐसा नहीं लग रहा है कि दाऊद कुछ भावनाओं में भाविक होकर लिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। यहां ये दाऊद का मुखामुख एक्सपीरियंस हमें दिख रहा है। आमेन, हालेलुया। वहां ये लेखने का स्टाइल अगर आप देखें, हम समझते हैं कि दाऊद खाली इमेजिनेशन में कुछ नहीं कर रहा है, वो मुखामुख परमेश्वर से बातचीत करने जैसा ये वचन संगीता लिख रहा है। क्या बोल रहा है? हे मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। ओ हालेलुया। एक माँ जब अपने बच्चों को लाड प्यार दिखाती है, उसको देख के बोल, ओ मेरा बच्चा है ना, मेरा बेटा है ना, मेरा बेटी है ना। कब वो बोलती है? जब उसका बच्चा को वो मुखामुख देखती है, जब उसके साथ समय बिताती है। उसके बिना तो कोई भी माँ ऐसे घूमते घूमते ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि जहां उसका बच्चा से वो मुलाकात करता है, उसका प्रेम को वो विवरण करता है। उसी रीति में दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर से मुलाकात करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति होने के कारण उसका हृदय का भावनाओं को, उसका हृदय का एक्सप्रेशंस को वो इस वचन संगीता में लिख रहा है। वो क्या बोल रहा है मालूम है? मैं सुबह मैं तुझे खोजता हूं। मेरा प्रिय लोगों, केवल संडे में परमेश्वर को खोजने का इच्छा मत रखो। केवल प्रेयर का टाइम में या जूम मीटिंग का टाइम में केवल परमेश्वर से मुलाकात करने का इच्छा मत रखो। हर समय हर समय हर समय भोर में उठते ही तेरे हृदय में नंबर 1 इच्छा क्या होना चाहिए मालूम है? मैं परमेश्वर से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं मेरा प्रभु से बात करना चाहता हूं। वो बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माई सोल थर्स्ट फॉर यू, मेरा आत्मा तुम्हारे लिए प्यासा है। हमारे शरीर के खासियत यह है कि हम बिना खाए बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पर बिना पानी पिए 3 घंटा भी नहीं रह पाएंगे। तब तक हमारा हालत खराब हो जाएगा। यहां दाऊद कहता है, मेरा हृदय तुम्हारे लिए
प्यासा हूं। उसका मतलब क्या है मालूम है? प्रभु तेरे बिना मेरे लिए, पानी के बिना शरीर किस रीति में नहीं रह सकता है, तेरे बिना मैं भी उस तरह नहीं रह सकता हूं बोल के दाऊद वचन संहिता में विवरण कर रहा है। मेरा भाई मेरा बहन, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु से मुलाकात करने का, प्रभु से बातें करने का क्या तुम्हारा हृदय में उस तरह की इच्छा है क्या? क्या तुम भी दाऊद के जैसा बोल पाओगे? प्रभु जैसा मेरा हृदय पानी के लिए तरसती है, ऐसे मैं तेरे लिए तरसता हूं परमेश्वर। क्या इस तरह का इच्छा तुम्हारा हृदय में इस इतवार के समय में है कि नहीं? तुझे और मुझे आज सोचने का जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और उसका नीचे वचनों में हमने पढ़ा है, वो कहता है वो जैसा वो जो सूखा भूमि में पानी नहीं है, उसी रीति में मेरा अवस्था है जब मैं तुमसे मुलाकात नहीं करता। बहुत दुख का बात है, बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर केवल क्रिसमस में याद करने वाले व्यक्ति बोल के सोचते हैं, गुड फ्राइडे में याद करने वाले व्यक्ति है बोल के सोचते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर को केवल परेशानी के समय में केवल पुकारने वाले व्यक्ति समझते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तुम्हारे ऊपर इतना चिंता करता है, मेरे ऊपर इतना चिंता करता है, मेरे ऊपर तेरे ऊपर इतना ख्याल रखता है। तुम पुकारने से पहले वो सुनने के लिए रेडी रहता है। ओ तुम बोलने से पहले तेरा उत्तर देने के लिए वो रेडी रहता है। मेरा भाई मेरा बहन, इन दिनों में जब दुनिया पूरा क्लेश में, तकलीफ में, परेशानी में है, परमेश्वर की आत्मा तुझे और मुझे परमेश्वर के साथ करीबी में चलने का एक नया रिश्ता का अनुभव में वो लेके जाना चाहता है। इन दिनों में मंडली उसके लिए तैयार हो जाए, मंडली इन दिनों में उसके लिए तैयार हो जाए, मंडली इस दिनों में उसके लिए तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। ओ तुम अपने घर में बर्तन धोने समय में भी वो तुमसे बातें करना चाहता है, तू सब्जी बनाने टाइम में भी वो तुझसे बातें करना चाहता है, वो तुम ड्यूटी में जाने समय में भी वो तुमसे बातें करना चाहता है। पर प्रश्न ये है, इस इतवार के समय में तुम्हारे हृदय में वो इच्छा है कि नहीं? अगर नहीं है तो आज प्रार्थना करना, प्रभु ऐसा इच्छा मेरे हृदय में दीजिए। आमीन, हालेलुया। छोटे बच्चे जब अचानक खाना बंद कर देते हैं और उस बच्चों को जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इसका पेट में कीड़ा हो गया, इसको डीवॉर्मिंग का दवाई देना है। डीवॉर्मिंग का मतलब क्या है मालूम है? वो जो टैबलेट खाने समय में तेरा पेट के अंदर का कीड़े जो तेरा भूख को मार रहा है उसको साफ करता है। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ताकि जब भी वो अगला बार खाना देखे उसको वो डीवॉर्म होने के कारण, पेट क्लीन होने के कारण उसका एपिटाइट फिर बढ़े, उसको भूख फिर बढ़े। ऐसा है तो मेरा भाई मेरा बहन, मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में हमें एक स्पिरिचुअल डीवॉर्मिंग का जरूरत है, एक स्पिरिचुअल डीवॉर्मिंग का जरूरत है, एक स्पिरिचुअल डिटॉक्सिकेशन का जरूरत है। हमारे जीवन में, हमारा मन में, हमारे शरीर में जो चीजें प्रभु के उपस्थिति से वो प्यासा नहीं रख रहा है, प्रभु का उपस्थिति को पाने के लिए भूखा नहीं रख रहा है, इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा के चलते उस तरह का सिस्टम क्लीन हो जाए यीशु के नाम में। दाऊद के नाये परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, दाऊद के नाये परमेश्वर की वचन के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए एक इच्छा हमारे जीवन में इन दिनों में पैदा हो जाए। Amen, hallelujah, glory to Jesus। दाऊद क्यों इस रीति में बोल रहा है मालूम है? क्योंकि दाऊद जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में देखा है, उसने परमेश्वर का महिमा को और उसका सामर्थ को देखा है। Amen, hallelujah। परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा है, बोलिए परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा है।
परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ है। हालेलुया। ओ आज जो कोई अवस्था में तुम है ना, ओ तुम केवल वो अवस्था का बदलावट चाहता होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं तुम उसके उपस्थिति में उसके साथ चलने वाले व्यक्ति, उसके साथ बातें करने वाले व्यक्ति, उसके साथ रिलेशन में रखने वाले व्यक्ति अगर तुम बन पाए, तेरा जीवन सामर्थ्य से भर जाएगा, तेरा जीवन महिमा से भर जाएगा, तेरा जीवन का हर क्षेत्र में, ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, तेरे जीवन का हर क्षेत्र में महिमा को तुम देखोगे। ग्लोरी टू जीसस। और फिर तुमको स्पेशल रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट का दरकार नहीं पड़ेगा। अगर तुम उसके उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति है तो तुम दाएं देखे तो महिमा, बाएं देखे तो महिमा, आगे देखे तो महिमा, पीछे देखे तो महिमा। जहां भी जाए वहां परमेश्वर का सामर्थ्य, जहां भी जाए वहां परमेश्वर का अनुग्रह, जहां भी जाए तो वहां परमेश्वर का चंगाई, जहां भी जाए जहां परमेश्वर का छुटकारा, जहां भी जाए, क्योंकि तुम उसकी उपस्थिति में रहने के चलते उसका महिमा, उसके सामर्थ्य तुम्हारे लिए दिया गया है। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, ग्लोरी टू जीसस। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए दाऊद ऐसा एक व्यक्ति था जिसने बहुत सारे युद्धों को लड़ा, हर युद्ध में उसने विजय पाया, क्योंकि उसको मालूम था उसका शक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसका महिमा परमेश्वर की उपस्थिति में है। उसका सेना रहे या ना रहे, जहां तक उसका इच्छा परमेश्वर से बातें करने का है, उसके मन परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का है, दाऊद को मालूम था मैं कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। आमेन। ओ आज इस इतवार का समय में तेरा विजय के लिए एक चाबी मैं दे रहा हूं। तेरा विजय परमेश्वर की उपस्थिति में है, तेरा महिमा परमेश्वर की उपस्थिति में है, तेरा जीवन को सामना करने का सामर्थ्य परमेश्वर की उपस्थिति में है। इस इतवार के समय में एक ही चीज करना, मैं प्रभु के साथ बातें करने के लिए मेरे इच्छा को मैं बढ़ाना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ चलने का मेरे इच्छा को मैं बढ़ाना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मेरा इच्छा को मैं बढ़ाना चाहता हूं। ओह हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप पूछेंगे पास्टर इच्छा करने से काफी है क्या? काफी है, क्योंकि जो कोई इच्छा रखेगा वो इच्छा पूरा करने का कोशिश निश्चय करेगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इच्छाएं रखते हैं, हर कोई इच्छा रखता है। एक दुष्ट आदमी से पूछे तो वो दुष्ट आदमी को भी कुछ दुष्ट इच्छाएं हैं। एक धर्मी व्यक्ति को पूछे, एक धर्मी व्यक्ति को भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। पर बाइबल हमें स्पष्ट रीति में सिखाता है कि धर्मी जन की इच्छाएं प्रभु पूरा करेगा। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 24वां वचन पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 24वां वचन। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। आमेन। धर्मियों की लालसा क्या होगा? पूरी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के उपस्थिति में उससे बातें करने का, उसके साथ चलने का, उसके साथ सहभागिता में जीने की इच्छा खाली रखो। बाइबल कहता है वो इच्छा, धर्मियों का इच्छा परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। बाइबल स्पष्ट रीति में हमें कहता है मसीह यीशु के द्वारा आप और मैं परमेश्वर का धार्मिकता ठहरा चुके हैं। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर का धर्मी हैं, परमेश्वर का धार्मिकता हम हैं।
धार्मिकता के विषय में बात करें तो कोई भी मनुष्य अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने रिवाज के द्वारा, अपना कोई भी मानुषिक काम के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता, क्योंकि मनुष्य कभी भी धार्मिकता का गुण पाप के चलते उसके शरीर में वो कंप्लाई नहीं कर सकता है। यीशु इस दुनिया में हमारे लिए आने के द्वारा, वो हमारे लिए क्रूस पर मरने के द्वारा एक बहुत बड़ा चमत्कार उसने किया। क्या किया मालूम है? उसके अंदर जो धार्मिकता की आत्मा है, धार्मिकता का मतलब क्या है? जो हमेशा सही कराने का शक्ति, सोच हमेशा सही, चाल चलन हमेशा सही, बोली हमेशा सही, वो सही करने का वो परमेश्वर का स्वभाव ही धार्मिकता है। वो धार्मिकता प्रभु यीशु के कारण हमें भी दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और जब तुम प्रभु के उपस्थिति में चलोगे, जब तुम प्रभु का उपस्थिति के लिए इच्छा रखोगे, जब तुम प्रभु के उपस्थिति में उसके साथ एक फेलोशिप में चलना स्टार्ट करोगे, तुम चाहे या ना चाहे ये धार्मिकता तुझे इन्फेक्ट कर देगा। ये धार्मिकता तेरे जीवन में काम करना चालू करेगा। तुम गलत सोचने से पहले पवित्र आत्मा वो रेड लाइट तुझे दिखा देगा। तू गलत बोलने से पहले पवित्र आत्मा वो रेड लाइट तुझे दिखाएगा। तू पाप में भटकने समय में भी पवित्र आत्मा तुझे वो पाप से बचाने के लिए तुझे एंकरेज करेगा, तुझे वापस परमेश्वर का प्रेम में लेके आएगा, वापस प्रभु का धार्मिकता में लेके आएगा, तुझे स्थिर करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज में खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। ओ जब तुम धर्मी बनोगे, तेरा इच्छाएं भी धर्मी होगा। आमीन, हालेलुया। तेरा बीवी होने के बाद तुम पड़ोसी का बीवी के ऊपर इच्छा नहीं रखोगे, क्योंकि वो धर्मी इच्छा। तुम्हारे के बाद भी पड़ोसी का घर के ऊपर इच्छा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का गुण है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, और तुम्हारे हृदय में केवल और केवल धर्मी इच्छाएं पैदा होगा। परमेश्वर के समय में धर्मी इच्छाएं तेरे हृदय में पैदा हुआ है तो याद करना, मेरा प्रभु उस इच्छाओं को संपूर्ण करने वाला है। तेरा परिवार के बारे में जो धर्मी इच्छा तेरे हृदय में है, तेरे बच्चों के बारे में जो धर्मी इच्छा तेरे हृदय में है, तेरे संतानों के विषय में, तेरा नौकरी का विषय में, ओ तेरा गांव के विषय में, तेरे शहर के विषय में, जो जो विषयों में धार्मिकता के अनुसार पवित्र आत्मा का सहायता से तेरे हृदय में इच्छाएं पैदा है, तो इस एतवार के समय में मेरा भाई मेरा बहन रेडी हो जाओ, आशा के साथ रहो। वो इच्छाओं को प्रभु पूरा करने वाला है, वो इच्छाओं को प्रभु पूरा करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो उसका मतलब क्या है? इच्छा होने से काफी नहीं है, उस इच्छाओं को बढ़ाना है, उस इच्छाओं को बचाना है। आमेन। बहुत बार नया साल जब शुरुआत करते हैं, बड़े इच्छाओं के साथ नया साल को शुरू करते हैं। ओ मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं हर हफ्ता उपवास रहने वाला हूँ, ओ मैं पूरा ये करूँगा वो करूँगा, ओ इतना तक जो हो गया अभी से तो मैं सब कुछ पलटाने वाला हूँ, ओ मैं ये करूँगा। इतना साहस, इतना धीरज, इतना इच्छा से भरपूर हो जाएंगे, और वो 24 घंटा के अंदर वो इच्छा खत्म हो जाता है। 24 घंटे के अंदर वो इच्छा ठंडा पड़ जाता है। बहुत बार वो कुछ कॉन्फ्रेंस में गए और कुछ मीटिंग में गए, कोई भविष्यवाणी दिया, और उस समय में और वो इच्छा जग जाता है, ओ मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ। और शाम को घर पहुँचते ही वो किराना का डब्बा जब खाली होते देखते ही वो इच्छा बढ़ जाता है, ये इच्छा खत्म हो जाता है।
इच्छाएं होना काफी नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आपके इच्छाओं को बचा के रखने का जरूरत है। दाऊद राजा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद राजा है, उसको कोई भी कमी नहीं है, धन का कमी नहीं है, दौलत का कमी नहीं है, अय्याशियों का सुविधाओं का कमी नहीं है। हर चीज होने के बावजूद दाऊद को एक विषय समझ में आया, इस दुनिया का हर इच्छाओं से ज्यादा प्रभु के लिए इच्छा रखना ही मेरे लिए बेस्ट है। आमेन, हालेलुया। अब सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब सुन रहे हैं? इस इतवार के समय में प्रभु की आत्मा चाहता है कि आप इच्छा रखें, उसको उपस्थिति के लिए इच्छा रखें, उस इच्छा को बढ़ाएं, उस इच्छा को बचा के रखें। ओ आपके जीवन में ओ प्रभु का विषयों में इच्छा को बढ़ाना आपका जिम्मेदारी होना है। ओ क्वायर गाने वाले एक बार अच्छा गा लिया बोल के आपको ठंडा नहीं बढ़ना और इच्छा करना, मैं प्रभु के लिए और अच्छा गायक बनना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए अच्छा बजाने वाला बनना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करना है, प्रभु मैं और लाखों हजारों के लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहता हूं। प्रचार करने वाले यही इच्छा रखना है, प्रभु मैं लाखों हजारों के लिए प्रचार करने वाले व्यक्ति बनना चाहता हूं। और चंगाई करने वाले ये इच्छा रखना है, मेरा पूरा गांव को मैं चंगा करने वाले व्यक्ति बन सकूं। जो जो आपका बुलाहट है उस बुलाहट के हिसाब के इच्छाएं आपका हृदय में होना है, उस इच्छाओं को बढ़ाने वाले काम भी आपको करने की जरूरत है। बहुत बार हम इच्छा तो करते हैं पर इच्छाओं को जल्दी खो लेते हैं। एक बार सोचिए, पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में बहुत सारे काम मैंने बहुत जोश के साथ तो शुरुआत किए, पर वो जोश 1 महीना भी नहीं टिका, 1 हफ्ता भी नहीं टिका। ओ आपका समय आपने व्यर्थ किया, आपका पैसा आपने व्यर्थ किया, आपका रिसोर्सेस आपने व्यर्थ किया, लोगों का समय को आपने व्यर्थ किया। कारण क्या है मालूम है? इच्छा तो था पर इच्छा को बचाने का, इच्छा को बढ़ाने का, इच्छा को संभालने का वो काबिलियत हमारे अंदर में नहीं था। पर मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में परमेश्वर की आत्मा केवल दैविक इच्छाओं को ही नहीं बल्कि वो इच्छाओं को बढ़ाने का अनुग्रह दे रहा है। उस इच्छाओं को संभालने का बचावट को तेरे जीवन के ऊपर दे रहा है, क्योंकि इन अंत दिनों में यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा से ज्यादा प्रभु यीशु का करीबी में चलना स्टार्ट करें। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। पर प्रभु को जानना है तो उसका स्वभाव के हिसाब से, उसका क्रियाओं के हिसाब से जान के सीमित करना काफी नहीं है। कभी कभी हम लोग गवाही देते, कैसे आज संडे बहुत सामर्थ्य के साथ मीटिंग हुआ। क्यों? और 4 लोग वहां गिर गए, 3 लोग यहां चिल्लाए, 5 कुर्सी टूट गया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। आज यीशु हमारा चर्च में था। हम बहुत बार यीशु की उपस्थिति को उसका काम से, उसका सामर्थ्य से केवल रोक देते हैं। पुराने नियम में एक नबी था जो परमेश्वर के साथ में चला, परमेश्वर की बातों को उसने सुना, पर परमेश्वर उस नबी को परमेश्वर का उसके साथ रहने का एक अलग ही स्वभाव उसको दिखाया। पहला राजाओं का 19वां अध्याय उसका 11 से लेके 13वां वचन तक पढ़ेंगे। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है,
परमेश्वर की नबी एलीजा को परमेश्वर अपने समूह में खड़ा होने के लिए बोलता है। मैं पहले से बोल रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ने का इच्छा होना जरूरी है, उससे बातें करने का इच्छा होने का जरूरत है, उससे फेलोशिप करने का इच्छा होने का जरूरत है। दाऊद राजा का विषय में हमने पढ़ा, परमेश्वर की उपस्थिति में उसका सामर्थ और उसका महिमा है। पर यहां एलीजा का कहानी में देखेंगे, परमेश्वर एलीजा को उसके समूह में खड़ा होने के लिए बोला और बोला कि मैं तुम्हारे आगे से पार हूंगा। ओके, किसके आगे से? एलीजा के आगे से। जब पार होगा, आगे पढ़िए। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहोवा के सामने एक प्रचंड हवा आया, वहां पे वो पत्थर टूट गया, ऐसा दिखाई दिया। आप और मैं होने से क्या बोले, अरे वाह, हमारा परमेश्वर का डिजिटल एंट्री हुआ है, हवा आया, पत्थर टूट गया। आगे पढ़िए, आगे। पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। हाँ, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। तो भी यहोवा उस आंधी में था कि नहीं था? नहीं था। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमेशा चट्टानों को तोड़ के एंट्री देना जरूरी। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हर संडे एक जैसा नहीं है। कुछ संडे में चट्टानें टूटते हैं, कुछ संडे में सब शांत रहता है। पर याद रखिएगा, हर बार चट्टान टूटने से उसके अंदर यहोवा रहना जरूरी। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आगे पढ़िए। उस भूकंप में ना था। हाँ, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। हाँ, तो भी यहोवा उस आग में ना था। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर भूकंप, उस भूकंप में भी परमेश्वर नहीं था। फिर उसके बाद आग आया, उस आग में भी परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आगे। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? आमेन, हालेलुया। आप सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु के साथ पास्टर जी कैसे मैं हर दिन बात कर सकता हूं? अयो, संडे में तो बात करने जैसा लगता है, जब आप प्रचार करते हैं वो कुर्सी हिलता है, मैं नीचे पटकता हूं, ओ थोड़ा ओ 2-3 लोग को हाथ से लगता है, और उस समय में मुझे लगता है कि प्रभु है। पर जब मैं घर में आता हूँ और उस समय में मुझे नहीं लगता है, वहाँ कोई कुर्सी नहीं टूटता है, वहाँ कोई हवा नहीं आता है, वहाँ कोई आग नहीं आता है, वहाँ कोई भूकंप नहीं आता है। मेरा भाई, मेरा बहन, मैं आज ये वचन इसलिए तुम्हारे लिए पढ़ना चाहता हूँ, चिन्हों को देख के कंफ्यूज नहीं होना। तू माने या ना माने, वो तेरे साथ है। तेरे घर में भी वो तेरे साथ है, तेरे नौकरी का जगह में भी वो तेरे साथ है, तेरा हर एक अवस्था में वो तेरे साथ है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार भूकंप आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार
तूफान आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आग आ जाए, ये जरूरी नहीं है। तेरा निराशा का अवस्था में भी एक धीमी आवाज यहोवा का काफी है, एक धीमी आवाज यीशु का काफी है जो तेरा अवस्थाओं को बदल सकता है। एक धीमी आवाज उसका काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं अयो पास्टर थोड़ा सा प्रेयर करिए, क्या है, मेरे को थोड़ा बढ़ना है। तो मैं कभी कभी कंफ्यूज होता हूं कि मैं प्रार्थना करने से तुम कैसे बढ़ेगा। आपको अगर उसको सही तरह समझना है, कोई खाना पीना नहीं खा रहा है, मैं खाने से वो कैसे बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? मैं ज्यादा से ज्यादा वो जो नहीं खाता है उसके साइड में खड़े, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, खाओ 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 और पियो, ये वाला खाओ, ये आम अच्छा है, ओ ये एप्पल अच्छा है, ये बर्गर अच्छा है, ये पिज़्ज़ा। मैं कुछ एंकरेजमेंट कर सकता हूं, उसके अलावा वो खाए बिना वो नहीं बढ़ पाएगा। जब भी लोग आके बोलते हैं मैं आत्मीय रीति में बढ़ना चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करिए, वो एक बेवकूफी प्रार्थना है, बेवकूफी से भरा हुआ प्रेयर रिक्वेस्ट है। जब तुम खाओगे, जब उसका बातों को तुम सुनोगे, जब तुम उसके साथ चलना स्टार्ट करोगे, जब तुम उसके साथ रिश्ता में बने रहोगे, जब तुम उसकी उपस्थिति को प्रेम करोगे, मेरा भाई मेरा बहन, तेरा बढ़ोतरी कोई रुक नहीं सकता है, तेरा उन्नति कोई रुक नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु के साथ वेट करने वाले उखाब के जैसा बल पाएंगे। हालेलुया, Amen, hallelujah, glory to Jesus। नहीं पास्टर जी, चर्च में चिल्लाने टाइम अच्छा लगता है, और घर में जब वो गालियां सुन के चिल्लाते हैं उस समय में मैं निराश हो जाता हूं। वहां हवा नहीं आता है, वहां फायर नहीं आता है, वहां टच नहीं होता है। क्या करूं पास्टर जी? वेट करो, एक धीमी आवाज तुम सुनोगे, वो आवाज बोलेगा मेरा बेटी मैं तेरे साथ हूं, मेरा बेटा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं, ओ मैं तुझे आगे चलाना चाहता हूं, तेरा निराशा का अवस्था में मैं तुझे आशा देना चाहता हूं। जिस वक्त उसकी आवाज को सुनोगे, तुझ में ऑटोमेटिकली धीरज आ जाएगा, तुझे ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाएगा, तुझे ऑटोमेटिकली विश्वास आ जाएगा। हालेलुया। ओ मैं कभी कभी सोचता हूं, यीशु जब अपने चेले लोग के साथ वो जब भी मछली पकड़ने के लिए गया, यीशु जो बोले वो लोग करते थे। क्यों मालूम है? उसका बोली उसके हृदय में ऐसा विश्वास पैदा कर दिया कि मेरा प्रभु बोला है तो ये असंभव चीज भी संभव हो जाएगा। ऐसा तो मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में उसका बोली काफी है, उसका वचन काफी है। उसके साथ संगति किए बिना, उससे तुम बातें किए बिना कैसे उसके बातों को सुनोगे? उसके उपस्थिति में आए बिना, उसके साथ फेलोशिप किए बिना कैसे उस विश्वास में तुम बढ़ोगे? इस इतवार के समय में वो धीमी आवाज में भी तुमसे बात कर सकता है। जब वो धीमी आवाज सुनेगा, याद रखना वो तेरे पास में है, वो तेरे पास में है, वो तेरे पास में है। ओ हालेलुया, वो तेरे पास में है। ओ तुम्हारे अंदर मसीह यीशु है, तुम मसीह यीशु में हो। यू आर क्राइस्ट पॉजिटिव, तुम्हारे अंदर मसीह यीशु है। तुम फैलते जाओगे, कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तुम फैलते जाओगे, कोई तुझे रोक नहीं